जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। आज हम बाबा श्याम का चमत्कार सुनाने वाले हैं आपको कि बाबा श्याम अपने प्रेमियों पर चमत्कार कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। एक बच्चा जो नहीं चल रहा था वह कैसे चलने लगा, वह बोल भी नहीं रहा था और कैसे बोलने लगा, किस प्रकार बोलने लगा। आखिर बाबा श्याम उसके ऊपर चमत्कार कैसे किए, किस प्रकार चमत्कार किए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, बाबा का चमत्कार। सच्चे प्रेमियों, आप पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा बाबा श्याम अपने प्रेमियों पर, अपने भक्तों पर कैसी चमत्कार करते हैं। तो जान लीजिए पहले मैं कौन हूँ। मैं हूँ पुष्पा यादव। आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में श्याम भक्ति MB11 में। कैसे हैं आप सब प्रेमी और आपके पूरे परिवार कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखना। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमारे घर में धैर्य धारने से भर देता है, जो हमारा घर परिवार सब सुखल कुशल मंगल रखता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए। तो आज की कहानी में आप श्याम बाबा की सुनाने जा रही हूँ, जो कि चमत्कार हुआ। सच में प्रेमियों, चमत्कार हुआ है। कुछ समय की बात है, मतलब कुछ समय की क्या है, जितना जन्माष्टमी नहीं गई है, 5-6 महीना बीत गए हैं, तब की बात है। तो मैं जन्माष्टमी में गई थी लड्डू गोपाल, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, अन्य देवी देवता सबके लिए कुछ कपड़े किनने गई थी, कुछ बाबा श्याम के लिए श्रृंगार लेने गई थी, झूला वगैरह, मतलब यही सब लेने गई थी। तो वहां पर एक सिस्टर भी आई थी जो कि वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो भी कपड़े बाबा श्याम के देख रहे थे, मैं भी कपड़े देख रही थी बाबा श्याम के और लड्डू गोपाल की, मतलब सब पालना वालना देख रहे थे। तो वहां पर वो बेबी लेके आए थे। उनका बेबी 5-6 साल का था, पर उनका बेबी जो 5-6 साल का था वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो रहा था। खड़ा होता था तो गिर जाता था और अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, मतलब एक ही दो शब्द ऐसा कुछ बोलता था जो कि मतलब पूरा अच्छे से नहीं बोलता था। तो उनका बेबी खड़ा हुआ तो गिर गया। मैं बोले अरे बहन, ये देखो बाबू आपका गिर गया। तो बोल रही हाँ बहन, ये खड़ा नहीं हो पाता है। मैं बोली क्यों, कितने साल का हुआ? तो बोल रही है 5-6 साल का हो गया। मैं बोली 5-6 साल का हो गया, पर चलता नहीं क्या? तो बोल रही नहीं चलता बहन। मैं बहुत दवा सोई यहाँ वहां, मतलब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जहाँ की मैं दिखाई नहीं हूँ। मैं बोली सब जगह दिखा लिए हो? तो बोल रही है हाँ मैं सब जगह दिखा ली हूँ बहन, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा कि जहां मैं दिखाई नहीं हूँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं चलेगा, अब तो बस भगवान ही जाने, लड्डू गोपाल जाने। तो मैं बोली लड्डू गोपाल की सेवा करती हो? तो बोली हाँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं बोली बाबा श्याम की? तो बोल रही है बाबा श्याम की मेरे पास तो बिगड़े नहीं है, पर ध्यान देती हूँ मन, मतलब मोबाइल वोबाइल में देखी हूँ, सुनी हूँ, पर उतना भी नहीं है। मैं बोली अच्छा उतना भी नहीं है? तो बोल रही है नहीं। मैं बोली अगर आप सब जगह से हार गई हो तो बाबा श्याम के पास आप नहीं हारोगी। तो बोल रही है कैसे बहन? तो मैं अपने पर्स में आपको दिखा दूं, ऐसे में छोटे छोटे तस्वीर रखी रहती हूँ बाबा श्याम की, जो कि अगर कोई प्रेमी परेशान है, कोई मतलब प्रेमी जो है बहुत ज्यादा दुखी है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं तस्वीर बाबा श्याम की उसको दे देती हूँ कि आप भी भरोसा करके देखो, बाबा श्याम पर विश्वास करके देखो, बाबा श्याम अपने प्रेमियों के ऊपर कैसे चमत्कार करते हैं। और बाबा श्याम भाव के भूखे हैं, आपका पूजा पाठ कुछ भी खर्चा नहीं रहेगा, बस आप खाली बाबा श्याम को एक रिश्ता बनाकर रखना और उनके साथ भाव का रिश्ता बनाना, प्रेम का रिश्ता बनाना, बाकी और बाबा श्याम कुछ नहीं चाहते हैं। तो वो बोल रही हैं कि ये बाबा श्याम, हाँ मैं मोबाइल में देखी हूँ, पर मैं बोली ये तस्वीर है, आप ये तस्वीर लीजिए, मेरे पर्स में हमेशा रहता है एक दो, पर आज मैं आपको ये तस्वीर दे रही हूँ। बड़ी तो नहीं है, छोटी है, लेकिन इस तस्वीर को आप अपने घर में लेकर जाना, जहां आपका पूजा स्थल है वहीं पर रख देना, और आपको कुछ काम करना है। तो बोल रही है कौन सा काम करना है? मैं बोले आप बस खाली शाम सुबह जब भी पूजा करना, अपना आंचल फैलाकर बाबा श्याम से बोलना, बाबा श्याम अब तो मैं हार गई हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब ये बच्चा जो है ये मैं आपके हवाले कर रही हूँ, इस बच्चे को चलाना बुलाना आपका काम है, ठीक करना आपका काम है। बाबा दोनों हाथ ऊपर करके उनका जयकारा लगाना और उनके चरणों में गिर जाना, गिर के उनसे गिड़गिड़ाना, उनसे कहना, उनसे तकलीफें सुनाना। और एक काम और करना बहन, अभी देखो
जन्माष्टमी आ रही है, अगर हो सकता तो जन्माष्टमी के दिन ही कर दो, नहीं तो जन्माष्टमी के बाद जब भादव की एकादशी आएगी आप उस एकादशी या द्वादशी के दिन कर सकती हो, बहुत ही बड़ा दिन है। तो बोल रही है क्या करना, मैं बोली अब यहाँ आप सामान लेने आई हो तो यहाँ से एक नारियल ले लो, जटा वाला एक नारियल ले लो, एक रेड कलर का पेन ले लो, और ये भैया से बोलो पेन चला के नहीं देखेंगे, आप एक पेन ले लो, और 11 रुपया, 11 रुपया और 100 मीटर के गमछा ले लो, 100 मीटर का गमछा ले लो, एक पेन ले लो और 11 रुपया ले लो, और एक कागज ले लेना। कागज ले लेने के बाद आप एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ करके अपना जो भी मंत्र करके जब फ्री होना तो आसन बिछा के वहां पर बैठना, बाबा के सामने ही पहले ऊपर लिखना हारे के सहारे की जय हो, ऊपर लिखना हारे के सहारे की जय हो, नीचे अपना ज्यादा ज्यादा 4 लाइन के अंदर ही पूरी अर्जी लिख देना। जो भी आपका मतलब पहले आप सोच लेना कि हमको लिखना क्या है, सोच लेना कि हमको लिखना क्या है, पूरी अर्जी लिख लेना आप कि बाबा श्याम मेरे बेटा है, मैं बहुत दुखी हूँ, चारों तरफ से मैं हार गई हूँ, अब नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या करूं क्या ना, मैं आपके शरण, मतलब जो भी आपके समझ में आए आप उस शब्दों को लिखना कि बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ बहन इतना बात का ध्यान देना कि उस शब्दों में नहीं का प्रयोग मत लाना। अर्जी लिखने के बाद आप उसको फोल्ड करके नारियल जो है, नारियल पे 11 रुपया और वो अर्जी को मोली से लपेट के बाबा जी के पास रख कर बैठकर आंचल फैलाकर उनसे विनती करना। तो बोल रही हैं कि इससे क्या होगा, मैं बोली ये अर्जी जो है ना आप वहां पर लिखना, लिखने के बाद उसको वहां रखना और वहां पर एक मन्नत मानना, मन्नत ये मानना जो भी आप कर पाना, अगर आप खाटू से मतलब रिंगस से खाटू धाम तक अगर पैदल यात्रा कर पाती है निशान लेकर तो वहां तक मान देना, नहीं तो आपके आसपास जो भी मंदिर होगा, आपके आसपास जो भी श्याम मंदिर होगा आप वहां से मन्नत मान दो कि बाबा श्याम मैं इतने से इतनी दूरी तक आपकी पैदल यात्रा करूंगी, निशान लेकर पैदल यात्रा करूंगी। अगर ये भी नहीं कर पाती हो तो आप मतलब अपने श्रद्धा भाव जो भी आप से हो सकता है आप पेड़ा मान देना कि मैं इतना पेड़ा आपके पास पैदल लेके आऊंगी, या तो निशान पैदल लेके आऊंगी, या तो मैं ये चांदी का मुकुट चढ़ा, मतलब जो भी आप कर पाती है, जो भी आपसे हो पाता है आप उस चीज को मन्नत में मानकर बाबा से अर्जी लगाकर आपके पास जो भी श्याम मंदिर है आप वहां लेकर जाइए और पुजारी जी को दीजिए और पुजारी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि बाबा जी अगर आपके पास अभी इसी वक्त टाइम है तो इस अर्जी को बाबा श्याम को पढ़ के सुना दीजिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे सामने ही बाबा जी को ये अर्जी सुना दीजिए। तो बोल रही हैं पक्का बहन, मैं बोली आप बस विश्वास रखना, आप जिस घड़ी अर्जी लिखने बैठना उसी घड़ी विश्वास कर लेना कि मेरा बेटा चलेगा नहीं बस दौड़ेगा, और बोलने की तो बात ही छोड़ो वो जब जिस दिन से बोलेगा ना तो बस खाली जय श्री श्याम वो रट लगा देगा। तो मैं ऐसा ही बोल रही थी उनको, सच्चे प्रेमियों झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वो भी हंसने लगे। हाँ तो बोल रही है हाँ बहन, मतलब उदास बहुत ज्यादा थी तो कुछ ऐसा मतलब मस्ती हुआ बाबा के बातों को लेकर, थोड़ा ऐसा मतलब प्रेम भाव वाली बात हुई। मैं बोली लेकिन बहन आप जिस पल से ही अर्जी लगाना उस पल से बाबा श्याम को जो है भाव से लगाना, दिल से लगाना, और उसी पल ये सोच लेना कि मेरा एक काम तो हो गया, क्योंकि अब एक काम मुझे करना ही नहीं, मैंने तो अर्जी में लिख दिया, अब एक काम तो बाबा को करना, बाबा जाने और बच्चा जाने। तो बोल रही है ठीक है बहन मैं ये भी करके देखूंगी। तो उसके बाद पता है प्रेमियों चमत्कार हुआ, बोलते हैं ना चमत्कार, सच में प्रेमियों वो बहन इतना काम किए, मैंने जैसे उनको बताया वो उतना काम किए 15 दिन के अंदर। प्रेमियों आप लोग बोलेंगे कि दीदी झूठ बोल रही है, लेकिन सच में प्रेमियों झूठ नहीं बोल रही हूँ, 15 दिन के अंदर जो है उनका बच्चा चलने लगा एकदम बराबर से उनका बच्चा मतलब अच्छे से चलने लगा, ना कहीं गिर रहा ना कहीं कुछ, अच्छे से। और पहला शब्द क्या बोला, क्या बोला, माँ, जो कि कुछ नहीं बोल रहा था, पहला शब्द माँ माँ ऐसे बोला। वो आके खुद बताए, वो बहन मेरा नंबर भी नहीं ली थी उस समय, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा नंबर भी नहीं ली थी, मेरा मतलब कुछ भी नहीं था। जब उस बहन के साथ चमत्कार हुआ
तो बहन मेरे को मतलब ढूंढने की कोशिश की, तो शायद वो फेसबुक पे, मतलब मैं वहां उनसे बताई थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, तो शायद वो फेसबुक से ऐसा ऐसा मतलब कांटेक्ट किए, तो पर फिर भी वो नहीं हो पाया उनसे, मतलब नाम तो सर्च करते थे पर वो पाते नहीं थे। तो जहां से वो सामान लिए थे वहीं पर आए, वहीं पर से मैं हमेशा जाती हूँ, तो भैया जो है सामान वाले वो थोड़ा जानते हैं, तो वो वहीं पर फिर से आए। तो उस भैया से बोल रहे हैं कि वो जो आती हैं, गोरी सी पतली सी है, ऐसे ही बोले थे, वो जो आती हैं वो उनका नंबर का है क्या आपके पास? तो भैया बोल रहे हैं हाँ मेरे पास तो है उनका नंबर, क्योंकि कभी कुछ सामान वामान लाना रहता है तो फोन कर देते हैं कि भैया ये सामान मुझे चाहिए, अगर है तो मंगवा दो, नहीं है तो मतलब कोई बात नहीं, उनका नंबर तो है। तो बोल रहे हैं मुझे उनका नंबर चाहिए, तो बोल रहे हैं पहले पूछता हूँ फिर देता हूँ। तो ये बोल रही है कि आप ही फोन लगा दीजिए। तो भैया फोन लगाए, बोल रहे हैं कोई औरत बात करना चाहती है आपसे। तो मैं बोली ठीक है दो, कौन है? तो मैं बोली जय श्री श्याम बहन, कैसे हो आप? तो बोल रही है मैं तो अच्छी हूँ बहन, पर एक खुशखबरी बहुत बड़ी है जो कि मुझे आपको सुनाना। मैं बोली बोलो क्या हुआ? तो बोल रही है मैं आपको 2 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर अकस्मात आज घर पे बैठी थी तो मुझे लगा कि चलती हूँ जहां से मैं सामान खरीद के लाई थी, हो सकता है भैया के पास नंबर हो आपका, तो फिर मैं इनके पास आई हूँ तो आपका नंबर मिल गया। बहन मेरा बच्चा चलने लगा, वो जो अर्जी है मेरे, जो बाबा श्याम को मैंने लगाई थी बहन, चमत्कार हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो बच्चा मेरा वो चलने लगेगा। बहन चलने लगा और बोल भी रहा है, अभी उतना ज्यादा नहीं बोल रहा लेकिन फिर भी माँ आचा मतलब 2-4 शब्द बोलने लगा है बहन, पर चलने के तो अच्छे से चलने लगा। मैं बोली चलने लगा। अब उस समय ना प्रेमियों, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरी खुशी क्या रही। सच में प्रेमियों, मतलब मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं कितना खुश हो गई। ये जब मैं बातें सुनी तो मैं बाबा श्याम के सामने जाके फूट फूट के मतलब रोने लगी, मेरे आंखों से आंसू खुद ही गिरने लगे। मतलब आंसू जो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे कि मेरे बाबा श्याम इतना बड़ा चमत्कार कर दिए, मतलब समझ में ही नहीं आया कि जो है क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं बोली फिर चलो बहुत अच्छी बात है, तो जाओ एक बार खाटू धाम घूम के आओ। तो बोल रही है हाँ बहन जाने के लिए तो सोच रही हूँ, बस जो है ठंडी कुछ ज्यादा है और बाबू थोड़ा परेशान हो जाता है। थोड़ा मेरा बाबू जो है मतलब ठंडी खत्म हो, थोड़ा गर्म का मौसम है, थोड़ा बाबू अच्छे से और मतलब सब चलने लगे, फिर जा रहे हैं घूमने। मैं बोली जाओ जाओ फिर। सच में प्रेमियों, तो देखो सबसे बड़ा विश्वास होता है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत हुआ है। हकीकत में ऐसा हुआ है, एक कहानी नहीं है ना कोई ढोंग है, ये हकीकत में हुआ है और मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना है। जो भी बताई हूँ 1% झूठ नहीं बोली हूँ, सब सही बताई हूँ प्रेमियों। एक कहानी नहीं, हकीकत में हुआ। तो आप भी बाबा श्याम से अरदास लगाइए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, धन से जुड़ी या परेशानी या बाल बच्चे से जुड़ा या पितृत्व से, मतलब कोई भी परेशानी है प्रेमियों, आप बाबा श्याम से अरदास लगाइए, अर्जी लगाइए, नियमित रूप से लगाइए, सही समय से लगाइए। वैसे तो प्रेमियों बाबा श्याम के पास हर समय की अर्जी स्वीकार होती है, लेकिन कुछ खास मुहूर्त होता है, कुछ खास समय होता है, जो कि एकादशी द्वादशी, ये अपने आप में बहुत खास माना जाता है प्रेमियों। तो आप अर्जी लगाइए, लेकिन अर्जी लगाते समय जब आप अर्जी लिखने बैठे तभी ये अपने मन में विचार सोच लेना, अपने मन में भाव लाना कि मेरा काम तो हो गया, कि ये मेरा काम तो अब हो गया। आपके मन में उसी समय से ये भाव आ जाना चाहिए, ये विचार आ जाना चाहिए कि ये मेरा काम तो अब हो गया, इसे अब कोई नहीं रोक सकता है। देखो प्रेमियों कैसे चमत्कार होता है, कैसे बाबा श्याम अपने प्रेमियों के ऊपर चमत्कार करते हैं, अपने प्रेमियों के ऊपर दया करते हैं, अपने प्रेमियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। सच में प्रेमियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई हो वीडियो में या कुछ गलत बोली हूँ तो प्लीज करके कमेंट में आप बता सकते हैं और मुझ प्रेमी को माफ भी कर सकते हैं। जय श्री श्याम।